प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए घातांक से संबंधित एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। ये प्रॉब्लम कक्षा 10 के छात्रों के लिए, कक्षा 9 के छात्रों के लिए उपयोगी है। इसके अतिरिक्त ये प्रॉब्लम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। आज की प्रॉब्लम है, यदि 2 की पावर x - 1 प्लस 2 की पावर x + 1 इज इक्वल टू 320 हो तो x का मान ज्ञात करो। आपको एक ये समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण के अंतर्गत अज्ञात राशि x है। इस समीकरण की सहायता से आपसे अज्ञात राशि x का मान पूछा है। ये प्रॉब्लम घातांक से भी संबंधित है और समीकरण से भी संबंधित है। तो इस प्रकार इस प्रॉब्लम को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा दिया है 2 की पावर x - 1 प्लस 2 की पावर x + 1 इक्वल टू 320। इसके बाद हम जानते हैं, यदि x की पावर a - b लिखा हो तो इसे लिख सकते हैं हम x की पावर a इंटू x की पावर -b। और यदि x की पावर a प्लस b लिखा हुआ है तो इसे लिख सकते हैं हम x की पावर a इंटू x की पावर b। इन्हीं नियमों के आधार पर, इस नियम के आधार पर इसको हम सरल करेंगे तो फल प्राप्त होगा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर -1 प्लस ये आ जाएगा। और इस नियम के आधार पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो फल प्राप्त होगा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 इज इक्वल टू और 320 RHS में पैसा का पैसा आ जाएगा। अब देखिए, एक नियम ये होता है, यदि x की पावर -a है तो इसे लिख सकते हैं हम 1/x की पावर a। इस नियम के आधार पर ये जो आपका लिखा हुआ है 2 की पावर -1, इसको लिख सकते हैं हम 1/2। तो ये 2 की पावर x तो वैसा का वैसा लिखा रहेगा और ये हमें पहुंच जाएगा 2। तो इससे हमें लाइन प्राप्त हो जाएगी 2 की पावर x/2 प्लस ये आ जाएगा। और यदि मान लीजिए आपका लिखा है x × y तो इसे आप लिख सकते हैं y × x, क्योंकि गुणा में जो संख्याओं में क्रम इनमें का नियम लागू हो जाता है। इसलिए ये और ये इसके स्थान पर 2 के पावर 1 का मान 2 होता है, इसलिए इसको 2 को पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया इस नियम के आधार पर। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 2 × 2 की पावर x इज इक्वल टू 320। अब इस प्रॉब्लम को आगे हम आसानी से सॉल्व कर सकें, इसके लिए हमने 2 की पावर x को y मान लिया। तो हमारे लिए इसके स्थान पर y लगाना पड़ेगा और इसके स्थान पर y लगाना पड़ेगा। तो ये समीकरण का रूप परिवर्तित होकर हमें प्राप्त हो जाएगा y/2 प्लस 2y इज इक्वल टू 320। ये LHS में दो भिन्न हैं, एक भिन्न है y/2 और एक भिन्न है 2y/1। इस LHS में दो भिन्न है और इन दोनों के बीच में जोड़ का निशान है। जब भिन्नों को जोड़ना घटाना होता है तो उसके हर का एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। इसलिए LHS में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हर का एलसीएम 2 आ जाएगा और अंश में हमें प्राप्त होगा y + 4y। और RHS में 320 वैसे के वैसे लिखे जाएंगे। अंश में यहाँ पर 4y और 1y 5y/2 प्राप्त हो जाएगा आपको। तो इससे हमें फल प्राप्त होता है 5y/2 बराबर 320। 320 के नीचे 1 मान लेंगे, कैसे गुणा करेंगे तो फल प्राप्त होगा 5y बराबर 2 × 320। और हम y का मान निकालने के लिए ये जो y का गुणांक 5 है इसको RHS के हर में ले जाएंगे, तब y बराबर प्राप्त होगा 2 × 320/5। और इसको जब हम काटेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा 64। 5 से 320 को भाग देंगे या काटेंगे कहिए तो हमें फल प्राप्त होगा 64। और 2 और 64 की गुणा प्राप्त होगी हमारे लिए 128। तो हमें फल प्राप्त होता है y बराबर 128। और 128 को लिख सकते हैं हम 2 की घातांक 7। तो इसलिए RHS में जो 128 लिखे थे उसके स्थान पर लिख दिया हमने 2 की घातांक 7। और y को मान जो हमने यहाँ पर माना था 2 की घातांक x, वो वाला मान जो यहाँ पर लगा दिया हमने। तो हमने लगा दिया, तो ये मान लगा दिया तो हमें प्राप्त हुआ 2 की घातांक x बराबर 2 की घातांक 7। और अगर मान लीजिए x की घातांक y बराबर x की घातांक p लिखा हुआ है, ये आधार बराबर है और ये घातांक अलग अलग हो चाहे एक सी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। और बराबर निशान लगा हो तो ये घातांक वाली राशियां जो है वो बराबर होती हैं। तो यहाँ पर आधार 2 है और यहाँ पर भी आधार 2 है। तो इसलिए इस नियम के आधार पर
x की वैल्यू जो है वह 7 के बराबर हो जाएगी, अर्थात x बराबर 7। इस प्रकार से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हमारे लिए x का मान 7 प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा हो जाता है। आप विचार कीजिए, समझिए, आपकी समझ में आ जाएगा। अब ये प्रश्न पूरा होता है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।